बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रोजेना की हमने जो एक सीरीज़ शुरू की है उसकी आज 3rd एपिसोड है और इसमें मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू शेयर करूंगी वो है न्यूट्रोजेना का फ्रेश एंड क्लियर डेली एक्सफोलिएटर विद पिंक ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट। अब व्यूअर्स हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो पिंक ग्रेप फ्रूट है वो हमारी स्किन के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है और ये क्लेंजर या ये एक्सफोलिएटर किस स्किन टाइप वालों को यूज़ करना चाहिए, उनके साथ कौन से स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए ये बेनिफिशियल है और इफेक्टिव है। तो व्यूअर्स हम अगर अपनी स्किन के बेसिक हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें ना, तो हमारे पास जो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन के, वो हमारी स्किन को डल और एजिड स्किन दिखा रहे होते हैं। इतनी हमारी एज नहीं होती जिससे कहीं ज़्यादा हमारी स्किन जो है वो एजिड नज़र आना शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स हमारी स्किन की एक तो सबसे मेन रीज़न ये होती है कि वक्त के साथ साथ अबव 25 या 30 के जो लोग होते हैं उनकी स्किन का जो कोलेजन है, कोलेजन की वजह से इलास्टिसिटी आती है, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है और हम उसके लिए कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे होते, ना ही हम उसका इनटेक कर रहे होते हैं और ना ही हम उसको जो है वो टॉपिकली अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी स्किन पर, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो वक्त के साथ साथ ढलकना शुरू हो जाती है और उस पर जो एजिंग साइंस हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी मेन प्रॉब्लम व्यूअर्स हमारी स्किन की है एक्नी या पिंपल्स। उसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करा रहे होते और जो पुरानी एक्नी या पिंपल्स होते हैं वो हमारी स्किन पर जो है वो डार्क स्पॉट्स या फिर स्कार्स वगैरह बनाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर, अगर मैं आम जबान में कहूँ तो वो जो एक गड्ढे या खड्डे, आप कहें कि गड्ढे से जो है ना वो आपकी स्किन पर वो दिखाई दे रहे होते हैं और आपकी स्किन जो है बहुत रफ और अनइवन दिखाई देती है। तीसरी मेन रीज़न हमारी स्किन की जो है वो एजिंग की तरफ जो जा रही होती है या एजेड दिखाई जो दे रही होती है वो है टैनिंग। टैनिंग किस वजह से होती है? जब हम सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। व्यूअर्स बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जो कि बाहर जाते हुए तो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का अब ख्याल रखना शुरू हुई हैं। वैसे अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, उस वजह से भी वो कर लेती हैं, लेकिन पहले तो ऐसा भी नहीं होता था। सन ब्लॉक और सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमारे यहाँ ना होने के बराबर ही होता था, लेकिन अब कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि जब सन से एक्सपोज हो रही होती हैं तो वो इस सनस्क्रीन या सन ब्लॉक की एप्लीकेशन कर लेती हैं, लेकिन जब वो घर में होती हैं तो वो इस तरह की कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करती और वो घंटों चूल्हे के आगे खड़े हुए काम करती रहती हैं। व्यूअर्स ये बहुत हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए और हम लोग ये समझते हैं कि शायद सन से ही प्रोटेक्शन के लिए हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में हमें ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये एक गलत ख्याल है, ये एक मिथ है कि हमें बाहर जाते हुए ही सनस्क्रीन की एप्लीकेशन करनी है। हमें घर में रहते हुए, और वो खवातीन ख़ास तौर पर जो कि किचन में उनके पास कोई मेड्स या हेल्पर नहीं होता और वो खुद काम कर रही होती हैं, तो उन्हें एवरी टाइम या अगर मैं ये कहूँ कि डे में 2 टाइम्स तो ज़रूर वो सनस्क्रीन की एप्लीकेशन करें, तो ये गलत नहीं होगा। तो व्यूअर्स ये 3 मेन रीजंस हैं जो कि हमारी स्किन को वक्त से पहले ही बूढ़ा और एजिड बना देती हैं, डी फ्रेश बना देती हैं। तो व्यूअर्स अब हम जानेंगे कि ये जो क्लेंजर है हमारी स्किन की ये एजिंग साइंस को रिमूव करने में या स्किन को जो ओरिजिनल उसकी एज है वो दिखाने में, आपकी स्किन को यूथफुल दिखाने के लिए किस तरह से काम करता है। व्यूअर्स इसके अंदर ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये हमारी स्किन के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारी स्किन की जो एक्नी या पिंपल्स प्रॉब्लम्स है ये उसके लिए वर्कआउट करता है, उनको ख़त्म करता है और हमारी स्किन की जो पोर साइज़ है उसको मिनिमाइज़ करता है। और थर्ड मेन रीज़न इसको अपनी स्किन पर यूज़ करने का ये है कि ये हमारी स्किन के कोलेजन की फॉर्मेशन करता है। जी हाँ, कोलेजन हमारी स्किन का इतना मेन इंग्रेडिएंट है कि उसके बगैर तो आपकी स्किन केयर जो है ना वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। कोलेजन है वो ही आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है, आपकी स्किन को यूथफुल दिखाता है और आप हमेशा जो है वो फ्रेश और यंगर जो आपकी लुक नज़र आती है वो इस कोलेजन फॉर्मेशन की वजह से ही होती है। लोग महंगे महंगे इंजेक्शंस और महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पर कुछ केयर कर लें तो हमारे लिए उस कोलेजन को और उस इलास्टिसिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो व्यूअर्स ये इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन होती है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने में काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, सोडियम बेंजोएट मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक जो इंग्रेडिएंट है वो सेलुलोज है और ग्लिसरीन है। ये इंग्रेडिएंट्स भी हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए और उसको एक मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ग्लिसरीन हमारी स्किन की ड्राइनेस को, रफनेस को ख़त्म करती है और उसके अंदर मॉइस्चराइजेशन पैदा करती है और इसी तरह से हमारी स्किन की जो फ्रेश लुक है वो मेनटेन रहती है। तो व्यूअर्स इसकी अगर हम टेक्सचर की बात कर लें तो मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह का इसका टेक्सचर है।
इसके अंदर पिंक ग्रेप फ्रूट के एक्सट्रैक्ट शामिल हैं, इसी वजह से जो है इसको पिंक कलर दिया गया है। और ये पिंक कलर का एक जेल लाइक मिक्सचर होता है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लाइट होती है। इसके एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स का मिनिमल सा साइज होता है जो कि आपकी स्किन को हार्म नहीं देता, आपकी स्किन के लिए हार्श नहीं होता, बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कामली और सॉफ्टली जो है वो एक्सफोलिएट करता है और आपकी स्किन से तमाम डस्ट, डर्ट, एलर्जन और सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और आपकी स्किन की एक फ्रेश लुक नज़र आती है। तो व्यूअर्स, ये भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पर भी काम करता है और आपकी स्किन के जो मैंने मेन प्रॉब्लम्स बताए, इससे ज़्यादा तो किसी को और प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो क्योंकि जो रिंकल्स भी हमारी स्किन पर आ रहे होते हैं वो भी स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म होने की वजह से आ रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, वो इलास्टिसिटी को जब ये वापस लेकर आते हैं तो हमारी स्किन की जो रिंकल्स वाले इश्यूज़ हैं, रिंकल वाली प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होती है। व्यूअर्स, ये जो क्लेंजर है ना, ये वर्ल्ड्स बेस्ट क्लेंजर्स में इसका शुमार होता है। ये मेडिकली टेस्टेड होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए। ये मेरी तरफ से भी हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आप अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपका फेस आपको उस तरह से दिखाई नहीं देता जिस तरह से आप उसे दिखाना चाह रहे होते हैं, जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश हो, तो आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार ज़रूर करें। आप अपने फेस को इससे वॉश करें और फिर आप देखें रिज़ल्ट के इससे आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने आपको सही बताया या गलत बताया। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा लगा। मुझसे कनेक्टेड रहिएगा मज़ीद यूज़फुल रिव्यूज़ के लिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आपके साथ सारे फ़ायदे और नुकसान किसी भी प्रोडक्ट के शेयर ज़रूर करूं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी स्किन के लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं। उम्मीद है आपको ये रिव्यू मेरा बहुत पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।